हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा आईडीडी फर्स्ट ईयर से रहेगा। डी एंड SEIDD फर्स्ट ईयर, ठीक है। D.Ed फर्स्ट ईयर से हम बात करेंगे, कोर्स 3 पर बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा कोर्स 3 से रहेगा। यूनिट है हमारा कोर्स 3 का यूनिट 3.5, यानी कि D.Ed SEIDD फर्स्ट ईयर से हम कोर्स 3 पर बात कर रहे हैं। और कोर्स 3 में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट से लिया गया है 3.5 से। टॉपिक क्या है हमारा? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ असेसमेंट, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। प्रश्न आपको इस तरीके से पूछेगा, आकलन के दस्तावेजों का, ठीक है, आकलन के दस्तावेजों की व्याख्या और रिपोर्ट लेखन को समझाइए। यह रिपोर्ट लिखने से आप क्या समझते हैं, इसको विस्तार कीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर के पूछा जाएगा, ठीक है। कोर्स 3 से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए। 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, आकलन के दस्तावेज, दस्तावेज का मतलब आप समझते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या है। दस्तावेज क्या है दोस्तों? दस्तावेजीकरण, ठीक है। कोई हमारे पास हमारा पुराना रखा हुआ रिकॉर्ड, ठीक है, या हम एक सबूत कह सकते हैं, रिकॉर्ड कह सकते हैं उसको, ठीक है। या हमारे पास एक प्रपत्र है, जो क्या है, हमारी प्रमाणित प्रपत्र है हमारे पास, जिसमें सभी का लेखा जोखा है, यानी कि पूर्व का बीता हुआ सभी का लेखा जोखा, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक। तो दोस्तों और किसका है दस्तावेज, किसका है? आकलन का। यानी कि जब हम किसी छात्र का असेसमेंट कर रहे हैं तो उस असेसमेंट के दौरान जितनी भी हमने गतिविधियां, कार्यक्रम की हैं, योजनाएं बनाई थी, कार्यक्रम किया था, जो गतिविधियां कराई थी, या हम कह सकते हैं उस समय हमारी जितनी भी एक्टिविटीज रही है उसमें हमने क्या क्या चीजें शामिल की हैं, क्या हमारी टेक्निक्स रही है, क्या क्या हमने TLM यूज किया है, कौन से असेसमेंट टूल उसमें यूज किया है, और क्या बच्चे का लेवल रहा, क्या परफॉर्मेंस रहा उसमें, ठीक है, कितनी अचीवमेंट है, कितनी अचीवमेंट नहीं है, या क्यों नहीं हो पाई, वो सारा रिकॉर्ड हमारा किस में रहता है? हमारा डॉक्यूमेंटेशन में रहता है, ठीक है, यानी कि आकलन के दस्तावेज में रहता है, ठीक है। तो आकलन का दस्तावेजीकरण क्या है, ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ असेसमेंट, ठीक। आकलन दस्तावेजीकरण एक ऐसी संचारी सामग्री है। संचारी सामग्री क्यों कहा गया है? क्योंकि डॉक्यूमेंट से ही हम किसी व्यक्ति के बारे में समझते हैं। हम कहते हैं ना, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो हमारे जो जजेस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स को देखकर हमें जज कर लेते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, या अभी एकेडमिक क्लासेस में क्लियर की है। तो कहीं ना कहीं कौन बताता है? संचार कर रहा है, यानी कि उसके बारे में जो बता रहा है हमारा डॉक्यूमेंट्स बता रहा है। तो इसलिए कहा गया है कि आकलन दस्तावेजीकरण एक संचारी सामग्री है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट्स क्या है? हमारी संचारी सामग्री, यानी कि मटेरियल है, जिसके माध्यम से हम किसी चीज की हमारी पहचान होती है, ठीक है, और जिसका उपयोग किसी छात्र के कार्य प्रणाली, प्रक्रिया की कुछ विशेषताओं के बारे में वर्णन करने या समझाने या निर्देश देने के लिए किया जाता है। समझ रहे हैं? आकलन दस्तावेजीकरण जो है एक ऐसी संचारी सामग्री है जिसके माध्यम से हम किसी उपयोगी छात्र के कार्य, यानी कि छात्र से संबंधित कोई उपयोग कार्य, चाहे वो असेसमेंट हो सकता है, चाहे वो इवैल्यूएशन हो सकता है, चाहे कोई एक्टिविटी हो सकती है, कोई उसका परफॉर्मेंस हो सकता है, कोई उसका डायग्नोस हो सकता है, कोई उसका स्किन टेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि छात्र से उपयोगी कोई भी वस्तु या कार्य प्रणाली या प्रक्रिया है जो छात्र की विशेषताओं के बारे में वर्णन करती है, जिसके द्वारा समझा या किसी मतलब समझ भी सकते हैं, दूसरे को समझाने के लिए भी है, निर्देश देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दस्तावेजीकरण का अर्थ है जो कुछ देखा गया हो, यानी कि उस डॉक्यूमेंटेशन में वह होगा जो कुछ देखा गया हो या छात्र के द्वारा किया गया हो, ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखना। छात्र के आकलन के दौरान छात्र के अधिगम अनुभव के दस्तावेजीकरण में छात्र की कलाकृति, लेखन, फोटोग्राफ, वीडियो, टैप रिकॉर्डिंग का उपयोग भी शामिल किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि असेसमेंट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ असेसमेंट जो है, या हम कह सकते हैं असेसमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हम रेडी कर रहे हैं उन
डॉक्यूमेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, जब छात्र का हम असेसमेंट चल रहे हैं उस असेसमेंट के ड्यूरेशन हम क्या कर सकते हैं, छात्र से संबंधित क्या अधिगम अनुभव यानी कि उसके लर्निंग एक्सपीरियंस जो है उनको हम क्या कर सकते हैं, मतलब अपने पास एक रिकॉर्ड के तौर पर रख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के रूप में हम उसको रख सकते हैं। ठीक है, उसकी कलाकृति यानी कि जो बच्चे के द्वारा उसने जो अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है उसको रख सकते हैं अपने रिकॉर्ड में। ठीक है, उसके लेखन यानी कि उसकी जो बहुत सारी लिखी हुई बहुत सारी वर्कशीट होंगी उसको रख सकते हैं, उसके फोटोग्राफ्स रख सकते हैं, एक वीडियो बना सकते हैं उसके परफॉर्मेंस की। ठीक है, असेसमेंट के टाइम की कोई टेप रिकॉर्डिंग हम उसकी क्या है स्पीच जो होगी उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये का भी उपयोग भी शामिल किया जा सकता है किसमें, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ असेसमेंट में। ठीक, कह रही है दस्तावेज छात्र शिक्षक और अभिभावकों को एक साथ खींचता है। उनका कहना यह है कि जो हमारा आकलन दस्तावेज है वो क्या है कि सबके लिए महत्वपूर्ण होता है, वो छात्र के लिए भी, छात्र की अधिगम प्रक्रिया के लिए भी और माता पिता के लिए आवश्यकता होती है। क्योंकि क्या है कि छापने बच्चे के बारे में वह क्या है किसी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से समझ पाता है कि हमारे बच्चे का क्या लेवल है, कितना सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, और जो नहीं सीख रहा है क्यों नहीं सीख रहा है, और शिक्षक को भी छात्र को समझने में इससे मदद मिलती है। इसलिए कहा जा रहा है कि दस्तावेज छात्र शिक्षक और अभिभावकों को एक साथ खींचता है। ठीक है, यह छात्रों को उनके काम पर फिर से विचार करने का अवसर प्रदान करता है, जो बदले में शिक्षकों को उनके साथ उनकी रुचियों और विचारों और उनकी योजनाओं पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, ये तो होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ असेसमेंट यानी कि दस्तावेजी आकलन का दस्तावेजीकरण। अब बात आती है इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग की, यानी कि अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा आकलन का दस्तावेजीकरण था इसको किस तरीके से हम किसी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करेंगे, इसका एक जो रूप प्रारूप जो बन जाएगा इसका हम कह सकते हैं एंटीसीडेंट, मतलब एक कंक्लूजन कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसका परिणाम, इसका रिजल्ट हम कह सकते हैं, एक छोटे से रूप में इसको कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दस्तावेजीकरण का हम क्या करेंगे, एक रिपोर्ट राइटिंग तैयार करेंगे, किसके बाद, आफ्टर असेसमेंट। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे बच्चे से संबंधित सभी चीजें। तो उसमें हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट का मतलब आप समझते हैं, रिपोर्ट क्या है दोस्तों, एक प्रलेख है। ठीक है, रिपोर्ट क्या है, एक प्रलेख है, एक विवरण कह सकते हैं हम, एक जानकारी कह सकते हैं, कोई ऐसी प्रपत्रता जिसमें क्या है सभी बच्चे से संबंधित सभी जानकारियों का निचोड़ हो। ठीक है, देखिए रिपोर्ट लेखन या प्रलेखन आकलन के दस्तावेज का एक अनिवार्य तत्व है। किसका तत्व है, एक मतलब एक इसका हम कह सकते हैं एक एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ असेसमेंट का एलिमेंट है क्या, रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, क्या है, प्रलेखन आकलन की दस्तावेज का एक अनिवार्य तत्व है। यह बच्चों, माता पिता और शिक्षकों के लिए बच्चों के खेलने और सीखने के अनुभव को दृश्यमान बनाता है। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है या अनिवार्य है जिसमें क्या है बच्चे से संबंधित, उनसे संबंधित माता पिता और शिक्षकों के, यानी कि जहां पर एक छात्र है उसके अभिभावक हैं और उसके शिक्षक हैं, उन सबको समझने के लिए छात्र की क्या अधिगम प्रक्रिया है, कैसे सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, उसको दृश्यमान बनाता है। यानी कि उनके सामने एक दृश्य प्रदर्शित करती है कौन, रिपोर्ट राइटिंग। जो हमारा प्रलेखन है वो उसके सामने एक प्रस्तुतिकरण देता है। ठीक है, यह बच्चों की क्षमता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का एक तरीका है। यानी कि इसके माध्यम से हम छात्र की क्या कर सकते हैं, क्षमता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं, किसी व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। रिपोर्ट तैयार करते समय छात्र से संबंधित सभी जानकारी व्याख्या के रूप में विस्तार होनी चाहिए। यानी कि जब हम किसी बच्चे के असेसमेंट की, एवेल्युएशन की या रिजल्ट की रिपोर्ट जब तैयार करें, जरूरी नहीं हम असेसमेंट की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, किसी भी चीज की हो सकती है छात्र से संबंधित। जब हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो बच्चे से संबंधित जितनी भी जानकारी है क्या होनी चाहिए, विस्तार से होनी चाहिए। यानी कि उसकी शुरुआत से लेकर अब तक की, वर्तमान तक की सभी जानकारी उसमें शामिल होनी चाहिए। इस रिपोर्ट का उद्देश्य परिणाम को इस तरह से संप्रेषित करना है कि आकलन के पीछे के तर्क को समझा जा सके। यानी कि इस रिपोर्ट को हम ऐसे तैयार करेंगे कि इस रिपोर्ट में उसके असेसमेंट से लेकर उसके डायग्नोस तक का, उसके जितने भी टेस्ट है और उसके एक्टिविटीज, यानी कि उसके लर्निंग के समय, यानी कि लर्निंग का जो पीरियड रहा होगा, ठीक है, ट्रेनिंग का पीरियड जो रहा होगा, उसका सारा समझ में
आ सके। ठीक है, और कह रहे हैं हस्तक्षेप के लिए व्यवहारिक निर्दिशा निर्देशों के रूप में सिफारिशों का उपयोग करने में सक्षम हो सके। यह रिपोर्ट माता पिता को प्रस्तुत की जा सकती है, यानी कि हम कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट क्या हो सकती है कि हमें क्या फ्यूचर में क्या उसके पेरेंट्स को देनी हो जाए, क्योंकि क्या है जब हमारी ट्रेनिंग जब खत्म हो जाती है, यानी कि जब बच्चे का रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट हम क्या करते हैं, जब रिजल्ट आता है एग्जाम के बाद तो उसके पेरेंट्स को देते हैं। ऐसी रिपोर्ट का क्या होता है, हमारे जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन होते हैं उनकी हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, चाहे वो एनुअली हो या हम कह सकते हैं हाफरली हो। ठीक है, तो उसमें क्या हम उनको पेरेंट्स को दे सकते हैं या किसी बाहरी डॉक्टर को दे सकते हैं, यानी कि कोई स्पेशलिस्ट है, ठीक है, उसके लिए भी दी जा सकती है, किसी एजेंसी में भेजी जा सकती है। जब हम किसी बच्चों को किसी स्कूल से दूसरे स्कूल रेफर करते हैं, ठीक है, किसी एकेडमी में रेफर कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए थेरेपी के लिए रेफर कर रहे हैं, या स्पेशल एजुकेशन के लिए रेफर कर रहे हैं, या किसी सेशन के लिए रिमेडियल की क्लास के लिए उसको हम रेफर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम बच्चे से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिससे सभी संबंधित जानकारी उस व्यक्ति को प्राप्त हो सके। ठीक है, एक प्रपत्र समिति को भी भेजी जा सकती है। ठीक है, किसी भी मामले में रिपोर्ट पेशेवर, व्यापक और व्यवहारिक होनी चाहिए, यानी कि जब हम रिपोर्ट तैयार करेंगे तो कैसी होनी चाहिए, एक तो प्रोफेशनल लगनी चाहिए, उसका जो भाषा होगी रिपोर्ट तैयार करने की, उसकी लैंग्वेज होगी कैसी होगी, प्रोफेशनली होगी। ठीक है, और व्यापक यानी कि बच्चे से संबंधित सभी जानकारी विस्तृत होगी। ठीक है, कह रहे हैं व्यवहारिक होनी चाहिए और शुद्ध और सरल स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि ऐसी ना हो, ऐसी भाषा हो जो किसी के समझ आ रही है किसी के नहीं आ रही है, तो उसमें शुद्ध हो और सरल हो और स्पष्ट होनी चाहिए। तो दोस्तों ये टॉपिक आपका 10 नंबर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, फाइनल एग्जाम के लिए। बाकी जो आपका कोर्स 3 से कुछ टॉपिक जो रह रहे हैं बहुत जल्दी क्लियर करने वाले हैं और क्लासेस आपकी अब कंटिन्यू की जाएगी, किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम प्रिपरेशन भी आपकी कराई जाएगी, हर पेपर की प्रिपरेशन कराई जाएगी, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन से लेकर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, रिविजन भी कराया जाएगा क्वेश्चनों का। और इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।